हमने चुनौती दी थी वसुंधरा जी की सरकार को कि आपके भ्रष्टाचार, आपके काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। नमस्कार, न्यूज राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। राजस्थान में कांग्रेस की कलह कथा के बीच सचिन पायलट ने पाली की सादड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घोटालों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। आखिर सरकार पर अभी सवाल क्यों? स्वयं सचिन पायलट सरकार में 2 साल उप मुख्यमंत्री रहे, तब सवाल क्यों नहीं? आखिर सचिन पायलट के करोड़ों रुपयों के घोटालों की फाइल कहां दब गई? देखिए सारे सवालों के जवाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान में कांग्रेस की कलह कथा के बीच सचिन पायलट ने पाली के सादड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घोटालों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। खुद सरकार में 2 साल उप मुख्यमंत्री रहते, सवाल क्यों नहीं? पायलट के करोड़ों रुपए के एम्बुलेंस घोटाले की फाइलें कहां दब गईं? राजस्थान की राजनीति में चल रहा है शीत युद्ध, थम नहीं पा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच इशारों में चल रही बयानबाजियों के बीच सियासी गर्माहट तेज हो रही है। इसी बीच सचिन पायलट गहलोत सरकार को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। गुरुवार को पाली के सादड़ी में हुए किसान सम्मेलन में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि सरकार बने 4 साल हो गए, वसुंधरा राजे के जिन घोटालों पर हमने आरोप लगाए, जिनके सबूत हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन एक बड़ा सच ये भी है, वसुंधरा राजे के जिन घोटालों पर कार्रवाई होती तो सचिन पायलट स्वयं सरकार में 2 साल उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या हुआ? स्वयं सरकार में होने के बाद भी सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे। उधर 2014-15 में करोड़ों रुपयों के एम्बुलेंस घोटाले में सचिन पायलट लिप्त थे। आखिर कार्रवाई का क्या हुआ? चुनाव नज़दीक आते ही सत्ताधारी पार्टियां आम जनता को भ्रमित कर वोट बैंक पर नजर डालती। सचिन पायलट जयपुर में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ और गंगानगर में। मुकाबला तो बीजेपी से होना चाहिए था, मगर व्यंग बाण खूब चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव दिसंबर में नहीं, जनवरी में है। हाथ से हाथ जोड़ो रैली श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी चल रही है। वैसे प्रोग्राम था या रैली चल रही है? वैसे तो सचिन पायलट बहुत सदे हुए शब्दों में बोल रहे हैं, मगर ये भी कह रहे हैं कि 4 जगह होकर आया हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि रैली का मजा भीड़ देखकर ही आता है। फिर रबानी और जबानी दोनों थी। महाराजा कॉलेज में, वहाँ पर सचिन पायलट अपने सवाब पर नजर आए, खूब बोले जमकर। साथ ही निर्मल चौधरी थी। सचिन पायलट ने कोरोना का जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कोरोना आया, साथ में हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया है। वैसे कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर लड़ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए था। मगर सचिन पायलट की तरफ से जवाब देने के लिए निर्मल चौधरी आए और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी आए। चुनावी साल आते ही घोटाले और सियासी दाव और जनता को भ्रमित कर वोट बैंक का जुगाड़ चुनावी साल में ही याद क्यों? सियासी गलियारों में लंबे समय बाद इन बातों की बातें बन रही हैं। आने से पहले न्यूज ऑफ राजस्थान सच दिखाता है, भ्रमित नहीं करता। न्यूज ऑफ राजस्थान से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा और यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।